लेट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था जिगबी और लोरा और वाईफाई और ब्लूटूथ लो एनर्जी के बारे में अच्छे से जाना था। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया वो चैप्टर। 1 घंटे 30 मिनट के लगभग वो लेक्चर था, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट है उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज हम लोग नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ आ गए। आज की लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक पीछे पड़े हुए टर्म्स के साथ शुरू करेंगे। मैंने पहले भी आपसे सेंसर के बारे में डिस्कस किया है और एक्चुएटर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है फर्स्ट यूनिट में ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेंगे कि सेंसर और एक्चुएटर के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारा सेंसर डिवाइस है वो क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, या टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, वो इन्वायरमेंट में जो भी चीजें चेंजेस हो रही है या जो भी चीजें प्रेजेंट है उस चीजों को सेंस करता है और उसका एक आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव को सेंस करता है, यानी कि महसूस करता है और उसे डिटेक्ट करके हमें बताता है, उसका इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है। तो ये सेंसर की एक एग्जांपल में देखें तो एक सिंपल सेंसर है हमारे पास, ह्यूमिडिटी सेंसर। तो अगर ह्यूमिडिटी सेंसर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी एनवायरमेंट में करते हैं तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मली वहां की जो भी ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर जितना भी प्रेजेंट है उस एनवायरमेंट में, एयर में, तो वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा। ठीक है, वहीं पर अगर एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर क्या है, तो एक्चुएटर मशीन का वो या किसी भी सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो कि उस पूरे सिस्टम की मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा एक मोटर हो गया, तो मोटर हमारा अगर मूव कर रहा है तो वो क्या है, एक तरह का एक्चुएटर है। जैसे इसमें क्या हो रहा है हमारा सेंसर में कि फिजिकल एनर्जी से हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले रहे हैं। वहीं एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर में क्या कर रहे हैं हम लोग कि किसी भी एनर्जी से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। जैसे मोटर की एग्जांपल हम लोग ने लिया, तो मोटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि एक मैकेनिज्म है जिसमें जो भी जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, जैसे एक मोटर क्या है, एक बड़े सिस्टम का कंपोनेंट का ही रूप है, ये कोई सिंगल डिवाइस नहीं है। ये मोटर हमारे जैसे अगर बात करें ट्रेन में बात करें या कहीं और अदर जगह बड़े बड़े प्लांट्स में बात करें, वहां पे हमारा मोटर लगा हुआ रहता है। तो वो सिंपली हमारा क्या करता है, वो सिंपली हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या अगर बात करें एयर फ्लोअर की, तो एयर ब्लोअर में क्या होता है हमारा, एयर ब्लोअर में हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुएटर सिंपली क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में चेंज करता है। वहीं हमारा सेंसर क्या करता है, फिजिकल एनर्जी को या फिजिकल चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे सेकंड पॉइंट में ये पॉइंट मैंने नोट डाउन भी किया है कि a sensor converts physical energy into electrical signals whereas an actuator converts the electrical signal into physical energy event। तो ये बात आपको क्लियर होगा कि ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, सेंसर कैसे सेंस करके उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। वहीं पे एक्चुएटर हमारा क्या, एक्चुएटर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सेंसर हमारा जो भी कनेक्टेड होता है वो इनपुट पार्ट पे कनेक्टेड होता है, क्योंकि क्या करना है, हमें सेंसर से इनपुट लेना है ना। सेंसर कहाँ लगाएंगे, सेंसर उस जगह पे लगाएंगे इन्वायरमेंट के सबसे आउटर पार्ट पे, मतलब कोई भी हमारा डिवाइस है उस डिवाइस के सबसे आउटर पार्ट पे हमारा क्या होगा, सेंसर होगा, ताकि वो हमारा सिग्नल को आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम सेंसर लगाते हैं तो वो किसी भी सिस्टम के इनपुट पोर्ट पे होता है, और वहीं पे एक्चुएटर जो होता है वो हमारे आउटपुट पोर्ट पे होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेंसर जो होता है हमारे इनपुट पोर्ट पे आता है, ताकि वो डायरेक्टली जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में रहे। वहीं पे हमारा एक्चुएटर जो है वो हमारे सिस्टम के आउटपुट पोर्ट पे रहता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो सेंसर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि सेंसर क्या करता है, तो सेंसर हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, वहीं पे एक्चुएटर हमारा फिजिकल सिग्नल जनरेट करता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ कि सेंसर्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड देम। ये पॉइंट भी मैंने आपको आगे पीछे ही बता दिया कि जो भी इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव होते हैं उसको वो मॉनिटर करता है। जैसे भी चेंजेस होते हैं उस सारी चीजों को मॉनिटर करते रहता है हमारा सेंसर। वहीं पे एक्चुएटर हमारा जो फिजिकल चेंजेस है उसको कंट्रोल करता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन बहुत
बिग डिफरेंस देख रहे हो कि सेंसर क्या कर रहा है कि इन्वायरमेंट में हो रही चेंजेस को मॉनिटर कर रहा है, वहीं पे एक्चुएटर हमारा क्या कर रहा है कि हो रहे इन्वायरमेंट में चेंजेस को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एक जगह मॉनिटरिंग हो रही है और एक जगह कंट्रोलिंग हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सेंसर में टेम्परेचर सेंसर की बात करें, बायो सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, इमेज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, IR सेंसर्स, a lot of the examples in that comes in the category of the sensors. Whereas if we talk about the examples of the actuators, we can take the simple example of the motors, electronic switches, and the hydraulic cylinders. So these all are the basic differences between a sensor and actuator. I think it's all clear about the sensor and actuator. और कुछ चीजें आपको पहले से भी क्लियर होगी क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही अपने सबसे फर्स्ट क्लास में सेंसर और एक्चुएटर के बारे में काफी डिस्कस किया था। एक 20 मिनट का लेक्चर लेकर इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हमारे सिलेबस के हिसाब से ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी हम लोगों ने मोटर का एग्जांपल लिया था कि एक्चुएटर में, तो मोटर क्या कर रही है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। माइक्रोफोन या स्पीकर क्या करती है? हमारी स्पीकर हमारी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थर्मोमीटर क्या करती है? हमारी हमको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। तो एलईडी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिवाइसेज हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। We have already taken the examples of speakers, microphones, even motors and LED bulbs. These all are the example of the transducers. The next point which remain in our mind, that transducers are the fundamental element of an instrumentation systems and an automatic control system. अगर ACS की बात करें यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात करें या इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की बात करें, तो इन सब चीजों में ट्रांसड्यूसर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि विदाउट ट्रांसड्यूसर हम लोग कोई चीज का इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास एलईडी है, अगर एलईडीज के पास ट्रांसड्यूसर वाली फंक्शनिंग ना रहे तो क्या हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हर एक एलिमेंट्स, हर एक जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, हर एक चीज के पास ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशंस है। जैसे अगर रोबोट्स की बात करें, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में समझिए, रोबोट्स की बात करिए, तो रोबोटिक्स में क्या होता है? जैसे एक रोबोटिक आर्म है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो एक मैकेनिकल या फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारा हैंड्स अप डाउन और जो रोबोट्स के फिंगर्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग देते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से वो मैकेनिकल मूवमेंट होता है रोबोट्स के आर्म में। तो ट्रांसड्यूसर हमको हर जगह देखने को मिलता है, अदर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम हो या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हो। तो आई थिंक ट्रांसड्यूसर आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंसर्स के बारे में, थोड़ी सी डीप में बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सेंसर्स की। तो सेंसर्स में सबसे पहला जो टाइप आता है, सेंसर्स क्या होता है ये हम लोग को बिल्कुल क्लियर है कि ये एक फिजिकल इवेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया। देखिए, अब कुछ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है सेंसर्स के। क्या क्या बेसिस है सेंसर के क्लासिफिकेशन की, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है कि वो किस तरह की एनर्जी को लेता है या किस तरह के पावर सोर्सेस पे काम कर रहा है, या अदर इट इज एक्सटर्नल पावर सोर्स और इट इज द सेल्फ जनरेटेड पावर सोर्स। तो इस हिसाब से दो तरह के सेंसर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। एक हमारा एक्टिव सेंसर है और सेकेंड वन हमारे पास पैसिव सेंसर्स है। एक्टिव सेंसर्स वैसे सेंसर्स है जिसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है ऑपरेट होने के लिए। जैसे हमारे पास जीपीएस सेंसर्स हैं, रडार सेंसर्स हैं। तो इन सब सेंसर्स को क्या, ये सब सेंसर्स को अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि ये ऑपरेट। वहीं पे अगर पैसिव सेंसर्स की बात करें तो ये अपने लिए खुद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, यानी कि इन्हें किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारे पास थर्मल सोर्स है,
थर्मल सेंसर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंसिंग या मेटल डिटेक्टिंग, इस टाइप के सेंसर्स है। तो इन्हें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे एक्टिव सेंसर में हमको एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बेसिक डिफरेंस भी कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव सेंसर के बीच, या बेसिक डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि दो सेंसर्स दैट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट दैट आर categorized in the active sensors, and whereas those sensors which do not require any external power source, they can generate their own electrical signals, are called self-generated sensors or passive sensors. We have already taken the examples of the active and the passive sensors, so I think you must clear about the active and the passive sensors. The next basis of the classifications is that they are contact with the environment. If they are connected with the environment, these are categorized as the contact sensors, and if they are not connected with the environment, then it is categorized as non-contact sensors. मतलब जैसे कोई सेंसर जिन्हें फिजिकल किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें कांटेक्ट सेंसर कहते हैं। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर अगर उसको नापना है तो वो क्या उस ऑब्जेक्ट के नजदीक में आएगा, तब उसे उस चीज का टेम्परेचर मालूम चलेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा तब उसको टेम्परेचर मालूम चलेगा। या अगर हमारा सॉइल का मॉइस्चर नापने के लिए अगर किसी सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो उसके लिए हमें उस सेंसर को मिट्टी में रखना पड़ेगा जिस मिट्टी में हम लोग उसका ह्यूमिडिटी नापना चाहते हैं, तो वो सेंसर्स कांटेक्ट सेंसर्स हो गए। वहीं नॉन कांटेक्ट सेंसर्स की बात करें तो इन्हें किसी भी प्रकार की फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है जिसके साथ हम लोग जिसको हम लोग सेंस करना चाहते हैं। जैसे हमारा आईआर सेंसर है, तो आईआर सेंसर में हमारा क्या आता है, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में कोई ऑब्जेक्ट सामने आने वाला होता है जिससे कि हमारा चीज टकराने वाला होता है, या कोई भी ऑब्स्टेकल्स आगे है तो उसको वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में देखते होंगे कि व्हीकल्स बनते हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, कि वो आगे जो भी ऑब्स्टेकल्स आएगा उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और वो अपना रास्ता बदल देता है। ठीक है, तो उसमें क्या लगे रहते हैं, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे रहते हैं जो कि आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो क्या वो टकराने के बाद डिटेक्ट करेगा तो उसका कोई फायदा होगा, नहीं होगा ना। तो वैसे सेंसर्स जो कि बिना कांटेक्ट में आए उस चीज को डिटेक्ट कर ले कि हाँ ऐसे चीजों को सेंस कर ले, तो वो हमारे नॉन कांटेक्ट सेंसर्स हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास सेंसर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या था कि एक्सटर्नल सप्लाई कौन यूज करता है कौन नहीं करता है। दूसरा हमारा बेसिस क्या था कि फिजिकल कांटेक्ट में कौन आता है कौन नहीं आता है। तीसरा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि वो किस तरह का हमको रीडिंग देता है। इस पे भी दो तरह के हमारे पास सेंसर है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव सेंसर। एब्सोल्यूट सेंसर क्या है, नाम से ही आपको मालूम चल रहा हो कि वैसा जो कि एकदम एब्सोल्यूट रीडिंग देता हो, एकदम एग्जैक्ट रीडिंग देता हो। जैसे आपके पास थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर क्या है, एक थर्मल सेंसर, टाइप ऑफ थर्मल सेंसर है, एग्जांपल ऑफ थर्मल सेंसर है जो कि एग्जैक्टली रीडिंग देता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, उस चीज का टेम्परेचर कितना है। वहीं पे रिलेटिव सेंसर क्या है हमारे पास, वो एक वेरिएबल मेजरमेंट देता है। वो जो मेजरमेंट देता है वो चेंज होते रहता है। जैसे हमारे पास थर्मोकपल है, ये भी एक थर्मल सेंसर का ही टाइप है। थर्मल के सेंसर का दो टाइप्स हैं, थर्मिस्टर और थर्मोकपल। तो वहीं पे थर्मिस्टर की बात करें तो वो टेम्परेचर की एब्सोल्यूट रीडिंग देता है, लेकिन वही थर्मोकपल की बात करें तो वहां पे हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस को नापते हैं, ना कि एक्चुअल टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के सेंसर्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द किस टाइप के वो आउटपुट दे रहे हैं, एदर एब्सोल्यूट रेटिंग दे रहे हैं या वेरिएबल रेटिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे कि वो एनालॉग है या डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं, किस तरह के आउटपुट वो दे रहे हैं, एनालॉग आउटपुट दे रहे हैं, डिजिटल आउटपुट दे रहे हैं। तो वैसे सेंसर्स जो कि एनालॉग आउटपुट सिग्नल देते हैं, एनालॉग आउटपुट सिग्नल देने का मतलब क्या होता है कि इनपुट के हिसाब से उसका आउटपुट हमेशा बदलते रहेगा, पूरा चेंजेस होते रहता है। जैसे हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर देखा होगा या एमीमीटर देखा होगा। उसमें क्या हम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास एनालॉग गैल्वेनोमीटर या एनालॉग एमीमीटर होता था, तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट में बदलाव देते थे उसकी जो सुई उसके नीडल्स होते थे वो काफी चेंजेस करते रहते थे और फ्लक्चुएट करते रहते थे, तो वो एनालॉग आउटपुट देते थे। तो वहीं पे सेम थिंग यहाँ पे भी है कि एनालॉग सेंसर्स वैसे सेंसर्स हैं जो कि कंटिन्यूअस एनालॉग आउटपुट सिग्नल देते रहते हैं उनके मेजरमेंट के प्रोपोर्शनल में। जैसे हमारे पास एक्सेलेरोमीटर है, एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर वेलोसिटी
जो हमारा V होता है और U होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, उसके डिफरेंस को नापते रहता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमको एनालॉग देता है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी इनपुट में बदलाव करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे एक्सेलरेशन में बदलाव होते रहेगा। प्रेशर सेंसर की बात करें, लाइट सेंसर या साउंड सेंसर की बात करें, तो ये सभी हमें एनालॉग सेंसर्स देते हैं, सॉरी एनालॉग आउटपुट देते हैं। वहीं पे अगर डिजिटल सेंसर की बात करें तो वो हमें एक डिजिटली आउटपुट देते हैं, यानी कि डिजिटल एक्सेलेरोमीटर की बात करें या डिजिटल प्रेशर की बात करें तो एक फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंसर्स, तो इससे हम लोग रिलेट कुछ कर पा रहे होंगे कि एब्सोल्यूट सेंसर्स जो होते हैं, जो डिजिटल सेंसर होते हैं, वो ज्यादातर एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं। जैसे हम लोग वेटिंग मशीन देखे होंगे जिसमें हम लोग वेट करते हैं, तो पहले जो तराजू आया करते थे, जो वेटिंग बैलेंसिंग मशीन आते थे, उसमें क्या होता था, वो एनालॉग आउटपुट की तरह काम करता था, वो काफी चेंजेस और फ्लक्चुएशन होते रहते थे। वहीं पर अगर आज के डिजिटल वेटिंग मशीन की बात करें तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू और एक एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, क्या क्या देखा कि सेंसर्स और एक्चुएटर के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। सेंसर जहां की हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सॉरी फिजिकल एनर्जी और फिजिकल इवेंट को हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके दे रहा है। वहीं पे हमारा एक्चुएटर क्या कर रहा है, एक्चुएटर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल एनर्जी या फिजिकल इवेंट पे कन्वर्ट कर रहा है। वहीं पे फिर आगे हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल सप्लाई पे था, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव पैसिव सेंसर देखा। दूसरा हम लोगों ने फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पे देखा, तो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट सेंसर देखा। तीसरा हम लोगों ने उसके आउटपुट रीडिंग के हिसाब से देखा, तो उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंसर देखा। अगला आउटपुट पे देखा कि किस तरह के आउटपुट सिग्नल दे रहा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एनालॉग और डिजिटल सेंसर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। एक चीज इंपॉर्टेंट थिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जब भी पूछता है कि व्हाट इज सेंसर, तो उसके साथ आपको ये क्वेश्चन ऐड ऑन करने को दे सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसर्स। तो आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला चीज रेंज। तो किसी भी चीज का हम लोग रेंज कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, कि वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को भी नाप सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक के भी नाप सके। ठीक है, तो रेंज हमारा जो भी सेंसर का होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसा हमारा एक आरटीडी है, एक रेसिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है, ये हमारा ये भी एक थर्मल सेंसर का ही टाइप है, सॉरी एग्जांपल है, थर्मल टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी। तो ये क्या करता है, ये -200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को नापता है। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका रेंज हुआ, -200 से लेके 800 तक ये इसका रेंज हुआ। तो रेंज हमारा सेंसर का कैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिनिमम से मैक्सिमम हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्पैन की बात करें तो स्पैन और रेंज की बात करें तो एक काफी सिमिलर थिंग्स है। तो जो हमारा स्पैन निकालने की बात करें तो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो ये हमारा डिफरेंस जो होता है ये हमारा स्पैन कहलाता है। एक्यूरेसी की बात करें तो हम लोग कैसा सेंसर चाहेंगे, जो कि एक्यूरेट हो या जो एररफुल हो। बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग चाहेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी से हम लोगों को क्या होगा कि जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगी वो काफी हद तक ट्रू वैल्यू होगी। तो एक एरर जो हम लोग की बात करें तो वो एरर हमारी मिनिमम से मिनिमम होगी। एरर क्या होता है, एरर हमारा मेजर्ड जो कि मेजर करते हैं और जो उस चीज की ट्रू वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू निश्चित होती है, तो उसी के डिफरेंस को ना वो एरर कहते हैं। तो अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू काफी सिमिलर हो, काफी काफी अप्रोचिंग हो एक दूसरे के, तो हमारा एरर क्या होगा, कम से कम आएगा। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि मतलब वो एक्यूरेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की प्रिसाइज्ड होना चाहिए। प्रिसीजन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, डिस्कस करना आपके माइंड में काफी कॉम्प्लिकेशन लाइक कोई बड़ी बात नहीं है। एक्यूरेट होना चाहिए, साथ साथ प्रिसाइज्ड होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ट्रू वैल्यू हो उससे ज्यादा वो अप्रोच करना चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू को नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हमारा क्या होता है, ये अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये मैथमेटिकल टर्म में होता है चेंज इन द आउटपुट बाय द चेंज इन द इनपुट। मतलब इनपुट में छोटे से छोटे बदलाव होने के कारण आउटपुट में जो बदलाव होता है वही हमारा सेंसिटिविटी होता है। क्या होता है कि इनपुट में छोटा से छोटा चेंजेस होने के कारण आउटपुट में जो बदलाव हो जाए वो हमारा सेंसिटिविटी कहलाता है। तो सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, किसी भी सेंसर का हाई से हाई होना चाहिए। जितना सेंसिटिविटी हाई रहेगा
उतने ही छोटे से छोटे चेंजेस को हमारा सेंसर सेंस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या बताता है कि मेजर्ड वैल्यू और आइडियल वैल्यू के बीच का एक डेविएशन क्या है। जैसे यहाँ ग्राफ में देख रहे हो, ये जो एक लीनियर लाइन, एकदम सीधा लाइन है, वो हमारा आइडियल कर्व है। हम किसी भी चीज को क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइडियल हो, तो ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली मेजर कर रहे हैं तो वो इस तरह का एंगल बना रहा है, कुछ इस तरह का कर्व बना रहा है। तो ये जो हमारा मेजर्ड कर्व हुआ और जो आइडियल कर्व हुआ, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन हुआ, ये जो डेविएशन आप देख पा रहे हो, यही हमारा एरर होता है। तो ये एरर क्या होना चाहिए, हमारा कम से कम होना चाहिए। तो लीनियरिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो लीनियर होगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एरर हमारा जो होगा वो कम से कम होगा। ठीक है, हिस्टेरेसिस की बात ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, हिस्टेरेसिस आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। हिस्टेरेसिस भी सेम थिंग है, हिस्टेरेसिस लॉस है एक तरह का, जो कि आपको सेंसर्स में आते हैं, आप इस पॉइंट पे ना जाइए। रिजोल्यूशन क्या हुआ कि ये भी इनपुट में हो रहे मिनिमम चेंज को जो डिटेक्ट करता है, मतलब सेंसिटिविटी क्या होता है कि मिनिमम चेंज को सेंस करता है। ठीक है, ये सेंसिटिविटी हो गई, लेकिन कितना मिनिमम को सेंस कर सकता है वो हमारा रिजोल्यूशन हो गया। जैसे 2 सेंटीमीटर तक को हम लोग किसी इंच से नाप सकते हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन हो गया, और कम से कम सेंटीमीटर तक नाप ले रहा है, ये इसकी सेंसिटिविटी हो गई। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या हो गया, वो मिनिमम चेंज हो गया, मतलब मिनिमम वो कितना तक को नाप सकता है, तो ये रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को हम एक ही टर्म में बात करें तो बार बार अगर कोई चीज को नाप रहे हैं या किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, कोई सेंसर की मदद से किसी चीज की ह्यूमिडिटी नाप रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी बार बार नापने से हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सेम वैल्यू मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार मैंने नापा तो 20 डिग्री सेल्सियस, अगले बार नापा था 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, ये एक अच्छे सेंसर का एग्जाम्पल नहीं होगा। फिर वो एक तरह का एरर आ रहा है, मतलब कि हर टाइम में एरर आ रहा है। तो हमारी रिपीटेबिलिटी, मतलब बार बार हम लोग किसी चीज को कर रहे हैं, सेंस मतलब आउटपुट को नाप रहे हैं, तो वो हमारा क्या आना चाहिए, वो हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा वो हमेशा हाई होना चाहिए, यानी कि थोड़े से भी इनपुट में अगर बदलाव हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है, इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी बदलाव हो रही है, तो वो तुरंत उसको डिटेक्ट करके तुरंत हमें आउटपुट देना चाहिए। तो रिस्पॉन्स टाइम उसकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो क्या क्या हमें जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि सबसे पहला चीज कि रेंज उसका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। स्पैन, रेंज का मतलब स्पैन, इन दोनों पॉइंट को एक में मर्ज में कर लेता हूं कि रेंज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज्ड होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, हाईली लीनियर होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम होना चाहिए, रिजोल्यूशन मिनिमम से मिनिमम रिजोल्यूशन होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी हाई होनी चाहिए, और रिस्पॉन्स टाइम हाई होना चाहिए। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सेंसर और एक्चुएटर्स के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स देखा कि कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए कुछ सेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं, मेन सेंसर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, ये हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करता है, मॉनिटर करता है। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारा नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस शायद होता है ना। आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा रूम टेम्परेचर है तो वो मॉनिटर करते रहता है कि उससे वो कितना ऊपर कितना नीचे हमारा टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है। तो टेम्परेचर सेंसर्स measures or monitors the ambient temperature. We can take the examples like the thermistors, thermocouples, RTD. ये तीनों एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि थर्मिस्टर एक जगह मैंने डिस्कस किया था आपसे, जहां पे एब्सोल्यूट आउटपुट मिलता था, तो थर्मिस्टर हमें एब्सोल्यूट आउटपुट देता था। थर्मोकपल्स हमें रिलेटिव सेंसर में हम लोगों ने इसके एग्जांपल में देखा था, जहां पे वेरिएबल यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को नापता था, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नहीं नापता है, ये हमारे टेम्परेचर डिफरेंस को नापता है। आरटीडी भी हम लोगों ने देखा था। तो ये थर्मिस्टर, थर्मोकपल और आरटीडी, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, ये तीनों हमारे टेम्परेचर सेंसर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर सेंसर है। तो प्रेशर सेंसर्स यूज्ड टू मेजर और मॉनिटर द प्रेशर्स सच एज द प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, गैसियस प्रेशर्स, लिक्विड प्रेशर्स। तो इन सभी प्रेशर्स को नापने के लिए हम लोग प्रेशर सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके भी डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे स्ट्रेन गॉज हो गया, पिरानी गॉज, पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर्स। तो ये सारे प्रेशर सेंसर्स के एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आए, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आईओटी का एग्जामिनेशन सेल्ड हो रहा है, तो
ज्यादा से ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर्स है, तो ये किस टाइप का सेंसर है या कौन सा सेंसर का एग्जांपल है, तो ये प्रेशर सेंसर का एग्जांपल है, ठीक है। अगला हमारा मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस को। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, डोर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिटेक्ट क्या करता है, मोशंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आईआर सेंसर्स हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स हैं, तो ये सभी हमारे क्या है, मोशन सेंसर्स है। आगे लेवल सेंसर्स देखते हैं। ये क्या करता है, फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करता मेजर करता है। जैसे हमारा जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में हम लोग लेवल सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हमारा फ्लूइड उस लेवल से नीचे जाए तो वो लेवल सेंसर हमारे अलार्म से कनेक्ट होता है, और वो लेवल सेंसर हमारे अलार्म को सेंस करके बताता है, आउटपुट देता है कि जो फ्लूइड है या फ्यूल है या जो भी चीज है वो उस लेवल से नीचे आ चुका है, ठीक है। तो वो अलार्म हमारा बजता हुआ है। तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको हर एक चीज का दे रहा हूँ कि लेवल सेंसर में क्या होता है कि वाटर टैंक हम लोग देख रहे हैं, तो वाटर टैंक में जो हमारा अलार्म सर्किट बना हुआ रहता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब उस चीज से लेवल से वो फ्लूइड हमारा कम होता है तो वो उस चीज को डिटेक्ट करता है। अगला हमारा इमेज सेंसर है, जिसको हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे डोर पे सिक्योरिटी सिस्टम बने हुए रहते हैं, जहां पे आप खड़े होंगे आपके फेस को वो रिकॉग्नाइज करेगा तभी आपको एंट्री देता है। तो वो क्या होता है, वो वहां पे एक इमेज सेंसर लगा रहता है जो कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो वो इमेज सेंसर हो गया। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया कि आगे सामने कोई ऑब्स्टेकल्स है, अगर कोई व्हीकल्स है वो ऑटोमेटिक व्हीकल्स है। जैसे आप लोग रोल्स रॉयस की कार्स या रोल्स रॉयस की कार में क्या देखो, या जो ऑटोमेटिक कार्स आते हैं एलन मस्क के द्वारा जो बनाए हुए ऑटोमेटिक कार आ रहे हैं मार्केट में, वो क्या ऑटोमेटिक ऑटो पायलट में डाल दीजिए और वो चलते रहते हैं। तो क्या वो किस तरह से सेंस करता है कि आगे जो है ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो सेंस करके आपको डिस्प्ले करता है, या वो वहां से टर्न ले लेता है या स्टॉप हो जाता है। वो उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे हुए रहते हैं, वो एक और उसमें एक हाई रेंज के प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे रहते हैं, ताकि वो अच्छे से मेजर कर सके कि आगे जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो किस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं। और वो जो रेंज रॉवर्स कार या रोल्स रॉयस कार्स की बात कर रहे हैं जो ऑटो पायलट में, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही होता है, लेकिन वो काफी एडवांस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं, ठीक है। वो यहां तक डिटेक्ट कर लेता है कि जो ऑब्स्टेकल्स है वो किस तरह का ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। तो proximity sensors nothing, it's only detect the obstacles in your path, yeah we can say that it is used to detect the presence or the absence of the things, and can be inductive, capacitive, photoelectric, ultrasonic technology based। ये किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो सकते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फोटोइलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक्स। फिर वाटर क्वालिटी सेंसर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, जैसे कि केमिकल किस तरह का प्रेजेंट है, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन लेवल उस वाटर में कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस वाटर की कितनी है, उस वाटर की पीएच लेवल कहां से कहां तक है, ठीक है। तो ये सभी काम हमारा वाटर क्वालिटी सेंसर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गैस सेंसर। गैस सेंसर क्या करता है, देखिए गैस सेंसर का एग्जांपल देते हैं। जहां पर हमारे एलपीजी प्लांट होते हैं, ठीक है, एलपीजी गैस के प्लांट होते हैं, मतलब जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है गैस, हमारे सिलेंडर में इस्तेमाल होता है, तो वहां उस चीज के जहां पे प्लांट होते हैं, या जैसे जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो वहां पे गैस सेंसर्स लगाए हुए रहते हैं बहुत ही हाई अमाउंट में, मतलब हर जगह गैस सेंसर लगे हुए रहते हैं, ताकि स्मॉल लीकेज को भी डिटेक्ट किया जा सके। तो गैस सेंसर क्या करता है कि ये फ्लेमेबल गैस हो या कंबस्टिबल गैस हो या टॉक्सिक मतलब जहरीला या आग लगने वाली गैस हो, तो इन सभी गैसेस को डिटेक्ट कर लेता है। तो एलपीजी सिलेंडर्स जहां पे बनते हैं, या जहां पे एलपीजी जहां से निकाला जाता है, या जहां रिफाइनिंग होता है एलपीजी गैसेस का, क्योंकि एलपीजी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो स्टार्टिंग में हमारा पेट्रोल होता है और पेट्रोल से रिफाइन करके हम लोग एलपीजी निकालते हैं, ठीक है, या सीएनजी निकालते हैं। तो जब पेट्रोलियम से सीएनजी निकालते हैं तो रिफाइनिंग करते हैं, तो एलपीजी हमारा काफी कंबस्टिबल गैस है, यानी कि तुरंत आग लग सकती है उसमें। तो हर जगह गैस सेंसर लगा रहता है और उसको अलार्म से कनेक्टेड रहता है, ताकि थोड़ा सा भी लीकेज हो तो हमारा गैस सेंसर तुरंत डिटेक्ट कर ले और हमें अलार्म करे और हमें वार्न कर दे, ठीक है। एक्सीलरोमीटर के बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया है कि ये क्या करेगा कि स्पीड में अगर कोई भी चेंजेस होता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस हो रहा है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और हमें अलार्म करेगा। फिर हमारा जाइरोस्कोपिक सेंसर है। तो जाइरोस्कोपिक सेंसर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के
ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है कि वो किस शेप में है, 3 एक्सिस में किस शेप का है, क्यूबिक शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। देखते होंगे कि आप जब 3D प्रिंटिंग की बात करें तो 3D प्रिंटिंग में वो ऑब्जेक्ट को जब डिटेक्ट करता है तो आपको एक 3D व्यू दिखाता है उस चीज को, तो वो डिटेक्ट करके बताता है कि वो किस शेप का, वो क्यूबिकल शेप में है या क्यूबिक शेप में है। तो जाइरोस्कोपिक सेंसर की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये किसी एयर या गैस में या किसी चीज में वाटर कितना मौजूद है, वाटर पेपर कंटेंट कितना मौजूद है, उसको सेंस करता है। डिस्प्लेसमेंट सेंसर हमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक कितना दूर गया, तो उस डिस्प्लेसमेंट को वो सेंस करता है। तो ये हमारे डिफरेंट जो हमारे सेंसर्स के एग्जांपल्स हो गए, जिसको मैंने आपको बता दिया और उसको डिस्कस कर लिया अच्छे से, डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्पेसिस भी बता दिया आपको। तो इन सब चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये काफी बेसिक टर्म्स हैं आपके आईओटी में और फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हेल्ड हो रही है, तो काफी बेसिक चीजें आने की चांसेस है। सो आगे हम लोग आईओटी सेंसर डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे सेंसर्स हैं, देख लीजिए, मैं सारे सेंसर्स के इमेजेस आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, तो ये LM35 एक टेम्परेचर सेंसर है। LM35 एक टेम्परेचर सेंसर का नाम है, ठीक है। ये थर्मिस्टर है, ये हमारे पास ये थर्मिस्टर, यही हमें जो एब्सोल्यूट सेंसर का एग्जांपल है, ठीक है। और ये हमारा LM32 एक थर्मोकपल सेंसर है, ठीक है। LM35 सॉरी, ओके। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये आपने देखा होगा, ये हमें डिटेक्ट करके बताता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करता है। ये हमारे पास IR सेंसर है, ठीक है। ये IR सेंसर हमें ये एक लाइट वेट सेंसर है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ इसका खास करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कहाँ देखा था IR सेंसर का, बताइए। IR सेंसर का एग्जाम्पल हम लोगों ने कहाँ देखा था? इसका एग्जांपल हम लोगों ने नॉन कांटेक्ट सेंसर के एग्जांपल में देखा था, ठीक है। आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है आपके पास, ठीक है। ये लाइट सेंसर है। ये हमारे पास गैस सेंसर है जो कि गैस को डिटेक्ट करता है। ये हमारे पास कौन सा सेंसर है? अल्कोहल सेंसर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चेकिंग होती है, चेकिंग पे तो कोई ड्रिंक पर्सन है तो बोला जाता है कि आप इसमें फूकिए, और वो डिवाइस क्या करती है, मेजर करती है कि उसने कितना ड्रिंक किया है। तो ये अल्कोहलिक सेंसर उसमें उस डिवाइस में लगी रहती है जो कि उस चीज को मेजर करती है, ठीक है। ये हमारे पास टच सेंसर है, ठीक है। ये कलर सेंसर है जो कि कलर को डिटेक्ट करती है। ये ह्यूमिडिटी सेंसर है, ठीक है। ये टिल्ट सेंसर है। तो ये बहुत सारे सेंसर है हमारे पास, से ब्लेंडर ऑफ द सेंसर है, तो सारे सेंसर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन सेंसर थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ। तो अगर आप उतने सेंसर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि डेवलपमेंट बोर्ड हमारे लिए क्यों जरूरत है, और साथ ही साथ हम लोग उसमें आगे फॉर्मवेयर के बारे में जानेंगे और एपीआई के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़े से शॉर्ट में एपीआई के बारे में जानेंगे और उसके बाद नोड एमसीयू के बारे में काफी डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में नोड एमसीयू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. In the next lecture we will continue from the development board topic, and then after we will discuss about the node MCU and the other left syllabus terms. Okay, bye bye.